हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सिस्टम से 4 सवाल पूछने वाला हूं और वो इसलिए क्योंकि बिना सवाल पूछे आप सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। कुछ दिन पहले दिल्ली में जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि वो रोज़ाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को शो कॉज नोटिस इशू किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया और वो ये था कि कुछ अधिकारियों को जेल भेज देने से ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या एक मर्डर करने वाले को जेल भेज देने से मरने वाला इंसान वापस आ जाता है, या फिर एक रेपिस्ट को जेल भेज देने से उस रेप विक्टिम की इज्जत वापस आ जाती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर उन लोगों को जेल क्यों भेजा जाता है? दोस्तों, पनिशमेंट देने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि सोसाइटी के दूसरे लोग इस बात को समझें कि अगर कोई गलत काम करता है तो सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस चीज के लिए उसको पनिश किया जाएगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाता तो उसे सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए? हम कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, तो एक अधिकारी और एक जनता पे एक तरीके से अप्लाई भी होना चाहिए। वैसे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो पावर में होते हैं ना लोग, वो मनमाने ढंग से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हमारा संसद भवन नया बन रहा है और उसके लिए 971 करोड़ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, इस पेंडेमिक के टाइम पे क्या ये पैसे का वेस्टेज नहीं है? उसी पैसे को हम चाहते तो किसी और चीज में लगा सकते थे, इस बीमारी से लड़ने में लगा सकते थे, लेकिन हमने वो पैसा लगाया संसद भवन बनाने में, जिसकी अभी जरूरत नहीं है। अगर आप पावर का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने का ही एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो इंदौर की ही बात है। कुछ दिन पहले इंदौर में बीजेपी के कुछ नेताओं ने धरना दिया, और धरना इसलिए दिया क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हो रही है चुनाव के बाद, वो नेता लोग उसका विरोध कर रहे थे। अब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वायलेंस कहीं भी हो वो गलत है। अब पैंडेमिक के चलते फिलहाल सारे धरना प्रदर्शन पर बैन लगा हुआ है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि उस धरने में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली जानी चाहिए? एक तरफ तो आम लोगों को अगर बाहर देखा जाता है तो उनको बिठाकर अस्थायी जेल भेज दिया जाता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग धरने पे शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली गई। और आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कभी कभी जब लोगों को सिटी बस में बिठाकर अस्थायी जेल भेजा जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो नहीं की जाती है। हाल ही में इंदौर में एक डिस्प्यूट हुआ था स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया और कलेक्टर मनीष सिंह के बीच। डॉक्टर गडरिया के अनुसार कलेक्टर ने उनको बोला, बकवास मत करो, 24 घंटे के अंदर तुम्हें हटा सकता हूं, स्वास्थ्य विभाग निकम्मा है। वैसे दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, पढ़ लिख लेने से और ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाने से एक इंसान की लैंग्वेज शालीन या डिसेंट हो ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो कलेक्टर साहब ने जो शालीन भाषा का इस्तेमाल किया, इसके कारण डॉक्टर गडरिया ने इस्तीफा दे दिया नाराज होकर, और उनके सपोर्ट में बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी आ गए और उन्होंने कलेक्टर के इस्तीफे की मांग की। 2 दिन तक ये नाटक चला और भयंकर रायता फैला। इस रायते को समेटने के लिए फोन कॉल किए गए, मीटिंग्स रखी गई और नेता लोग भी उसमें शामिल हुए, और फाइनली इस रायते को कैसे समेटा गया? सिर्फ एक काम करना पड़ा। कलेक्टर साहब ने बोला, मुझे खेद है। दोस्तों, बड़े लोग जो होते हैं ना, वो अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगते हैं, वो खेद जताते हैं। तो सिर्फ उनके खेद जता देने से सारी प्रॉब्लम, सारा डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। लेकिन एक दिन जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर पड़ा, फीवर क्लिनिक पर जब लोग गए टेस्टिंग के लिए, उनको परेशानियां हुई, बहुत ज्यादा तकलीफें आई। तो मेरा तीसरा सवाल यह है कि इन बड़े ऑफिसर्स की आपस की लड़ाई में जो जनता के ऊपर अत्याचार हुआ, जनता को जो परेशानियां हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ दिन पहले सीए एसोसिएशन इंदौर ने 30 लाख रुपए इकट्ठे किए और 45 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स बुलवाई। कहां से? नीदरलैंड से। दोस्तों, नीदरलैंड से मुंबई की डिस्टेंस जो है वो है 7000 किलोमीटर, और
इतनी डिस्टेंस पर उन्होंने वो सारी मशीन्स पहुंचा दी सिर्फ 24 आवर्स में, जबकि मुंबई से इंदौर की डिस्टेंस है 600 किलोमीटर और मुंबई से यहां तक आने में उन मशीन्स को 2 दिन लग गए। वैसे मेरा मैथ्स कमजोर है, लेकिन 7000 किलोमीटर और 600 किलोमीटर में से ज्यादा लंबी डिस्टेंस कौन सी है और कितनी ज्यादा लंबी है, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यही नहीं, इन मशीन्स पर 3 लाख रुपए का टैक्स भी लगाया गया है, जबकि सेंटर का कहना है कि ऐसे दान में आने वाली मशीन्स जो हैं वो फ्री ऑफ ड्यूटी है, उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती है। लेकिन इसके ऊपर लगी क्यों? क्योंकि उन लोगों को कुछ एक सर्टिफिकेट लेना था, और आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्टिफिकेट लेना कितना आसान है। अगर वो सर्टिफिकेट के चक्कर में रहते तो पता नहीं मशीन्स कब आती। मेरा चौथा और आखिरी सवाल, ये जो लेट लतीफी हुई है, नीदरलैंड से मुंबई तक तो 24 घंटे में आ गई, लेकिन मुंबई से इंदौर आने में 2 दिन लग गए। इस लेट लतीफी के लिए जिम्मेदार कौन है? और लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स, कि अगर आपको लगता है कि माय क्वेश्चंस आर वैलिड तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।